हेलो एवरीवन। 5 मिनट वेट कर लेते हैं जब तक सब लोग ज्वाइन कर लें क्लास। तब तक कल का कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं। कौन ऐसा है जो जिसकी फर्स्ट क्लास है अभी? हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है जी सर, मेरी। अस्सलाम वालेकुम। जी स्क्रीन शेयर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। तो वालेकुम अस्सलाम। हाँ, जी सर, मेरी फर्स्ट क्लास है सर। ठीक। पिछली क्लास में जावा का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था मैं। जावा पढ़ाया था, जावा सी सी प्लस प्लस से कंपैरिजन करके कि एक्स्ट्रा क्या क्या फीचर्स हैं जावा में। जावा से कौन कौन सा एप्लीकेशन बना सकते हैं, स्टैंड लोन एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन, सब कुछ बताया था। फिर थोड़ा सा लास्ट में जो टेक्निकल चीज जो बताया था उसमें ये था, क्लास बताया था और फंक्शन मेथड बताया था। तो आज से क्लास थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ। क्लास में जो बताया था, अभी जितना तुम लोग को पढ़ना है इसके पर्सपेक्टिव से, तो उसको बताया था, क्लास को कंटेनर बताया था। कंटेनर मीन्स कोई इसके अंदर मेथड फंक्शन या जितनी भी चीजें लिखेंगे जावा में, इसी क्लास के अंदर लिखेंगे हम लोग। सर आवाज क्लियर नहीं है आपकी। अच्छा अच्छा, रुको 1 मिनट। क्या आवाज में नॉइज है? आवाज अब जा रही है? अब ठीक है। अच्छा, 1 मिनट। क्लास बता रहा था मैं, कंटेनर इसी के अंदर हम जावा में जो भी मेथड लिखेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे इसी क्लास के अंदर हम लोग लिखते हैं। तो देखो डेफिनेशन भी वही है, विच बिलोंग्स वन आर मोर रिलेटेड मेथड ऑफ फंक्शन, जिसके अंदर रिलेटेड मेथड ऑफ फंक्शन। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है ब्लॉक ऑफ कोड होता है दैट परफॉर्म टास्क। मींस जब कोई हमें टास्क परफॉर्म करना होगा तो हम उसका फंक्शन लिखेंगे। कोई भी टास्क, जैसे सम का टास्क परफॉर्म करना हो तो सम का फंक्शन लिखेंगे, एडिशन का टास्क परफॉर्म करना हो एडिशन का फंक्शन लिखेंगे। कोई भी टास्क जब हमें परफॉर्म करना रहेगा वो हम उसका फंक्शन लिखेंगे। मेथड उस सिनेरियो में बोलेंगे, पिछली क्लास में बताया था, जब यही फंक्शन क्लास के अंदर रहेगा तो जावा के टर्मिनोलॉजी में इसे हम मेथड बोलेंगे। ठीक। अब आज जो तुम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है तुम लोग को आज वेरिएबल पढ़ना है। वेरिएबल पढ़ना है, डेटा टाइप से पढ़ना है। और आज पढ़ना है तुम लोगों को जावा का
फर्स्ट प्रोग्राम पढ़ना है। तो अभी तुम लोग को आइडिया हो गया है क्लास का और मेथड का आइडिया हो गया है। इन दोनों का नेमिंग कन्वेंशन भी हो गया है कि क्लास कैसे डिफाइन करेंगे और मेथड कैसे डिफाइन करेंगे। तो जावा का जो फर्स्ट प्रोग्राम जो हम लोग लिखेंगे यही क्लास और मेथड का यूज करके लिखेंगे। तो क्लास जो सबसे पहले तो ये इंग्लिश का कीवर्ड इसमें स्मॉल सी रहता है, क्लास लिखते हैं, फिर क्लास का नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास का हमारा नेम हो गया मेन, ये क्लास का नेम मेन डिफाइन कर लिए। इसके अंदर हम लोग मेन मेथड लिखते हैं। मेन मेथड ऐसे लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब देखो इसके अंदर जो है स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करते हैं, स्ट्रिंग आर्ग्स। ये मेथड लिख लिए, ये बंद कर लिए, ये क्लास बंद कर लिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जावा प्रोग्राम का। क्या होता है? ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जावा प्रोग्राम का। देखो अब ये मेन मेथड क्यों और क्लासिक क्यों बनाते हैं, इसके पहले जो मैं बताया था जेवीएम। जेवीएम क्या करता है, जब भी जेवीएम में हम लोग सबसे पहले जब कंपाइलर पास करते हैं, कंपाइलर जावा कंपाइलर में, तो सबसे पहले क्या पूछता है, मेन मेथड ये क्लास पूछता है कि कोई क्लास है या नहीं। अगर क्लास उसको मिल जाती है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, मेन मेथड में जाता है कि इसके अंदर मेन का मेथड है कि नहीं। मेन मेथड को बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन बोलते हैं। ये क्या है, मेन मेथड स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी जेवीएम क्या करता है, जेवीएम सबसे पहले सर्च करता है कि हमको कहाँ से इंटर करना है प्रोग्राम के अंदर, तो उसको मिल जाता है मेन मेथड। जब मेन मेथड मिल जाता है तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता है। तो ये क्लास भी बनाना कंपलसरी है, मेन भी मेथड बनाना कंपलसरी है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस में इसके बिना भी हम लोग लिख सकते हैं प्रोग्राम, लेकिन वो एक्सेप्शन केस है। लेकिन तुम लोग मान के चलो ये दोनों चीजें कंपलसरी है। क्या क्या कंपलसरी है? क्लास भी बनाना कंपलसरी है, मेन मेथड भी बनाना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ये मेन मेथड जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से जेवीएम में हम लोग प्रोग्राम इंटर करते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखो मेन मेथड जो है ये पब्लिक क्यों है, स्टैटिक क्या है, वाइड क्या है, मेन क्या है, ये स्ट्रिंग क्यों है, और ये आर्गुमेंट क्या चीज है, पैरामीटर। ठीक, तो पब्लिक इस वजह से होता है कि ये जो मेन मेथड होता है पब्लिक इसलिए बनाया जाता है ये एक्सेसिबल हो। किसके लिए एक्सेसिबल हो? जेवीएम के लिए। क्यों? क्योंकि हमें जेवीएम को बताना है कि ये जो मेथड है मेन का मेथड, ये हम पब्लिक रखे हुए हैं, इसको तुम एक्सेस कर लो। क्या कर लो तुम? इसको एक्सेस कर लो। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। बोलो, किसी को यहाँ पे समझ में नहीं आया? समझ में आ रहा है सर, अभी तक तो आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक। तो एक्सेस मॉडिफायर होता है जो मैं आगे बताऊंगा तुम लोगों को भी। पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है। एक्सेस मॉडिफायर इसको जावा की लैंग्वेज में बोलते हैं। प्रोटेक्टेड, हेलो प्रोटेक्टेड होता है। हाँ, यस बोलो। हेलो। मैं कह रहा यस, हूँ थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए, मतलब क्या है ये, मतलब क्या आप अभी बता रहे हैं, क्या बताएंगे आगे? मैं आज तुम लोग को फर्स्ट प्रोग्राम सीखना है जावा। पहला प्रोग्राम जब सीख लोगे तभी आगे की चीजें समझ में आएगी। फर्स्ट प्रोग्राम यही इसीलिए बोला कि मैं फर्स्ट प्रोग्राम आज जावा पढ़ा। पिछले क्लास में जावा का सारा इंट्रोडक्शन में दे दिया ऑलरेडी। पिछली क्लास में थे? नो नो, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, तो फिर कहाँ से समझ आई में थिंक ओके। सर आपकी आवाज हल्की आ रही है सर। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए ना, मतलब क्या है, क्या करने वाले हैं आगे, क्या कैसे रहेगा? सर हो चुका है Yes, भाई। sir. Many students are hello. या Hello. स्पीक। Yeah, यस बोलो। yeah. I want to say you, sir. Many students join today, sir. So they don't have idea. देखो एक्चुअली तुम लोग के लिए, अच्छा ठीक है, ये तुम लोग की 2 वीक की वर्कशॉप है। इसमें तुम लोग को बेसिकली जो फोकस करना है वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे फोकस करना है। इसकी मैं क्लास ले रहा हूँ यस। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सर आपकी यूजिंग आवाज सर हल्की आ रही है जावा। सर। हेलो सर। सभी के लिए हल्की आ रही है या कुछ लोग के लिए? नो नो सर, सर काशिफ आपकी आप आवाज अपना में चेक करिए, कॉम्प्रोमाइज है सर। आपका नेटवर्क। नो नो सर सर, ठीक है एकदम सर। क्लियर आ रही है। आवाज तो सर क्लियर है, वो उनके एंड पे प्रॉब्लम हो रही तो है। फिर क्लियर है तो इसका मतलब सही है। बाकी जिनको क्लियर नहीं जा रही वो अपना वॉल्यूम तेज कर लें।
सर मुझे भी जी खराब आ सर, रही आप है आपकी बताइए। आवाज। गाजी सही करो अपना। ईयरफोन बदल देता हूँ। सब गई, अब बता दो। आप बताइए। अब हेलो। ठीक है, अब ठीक। तो जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको, उनके लिए बता रहा हूँ, ये कंप्यूटेटिव प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा से हम लोग सीख रहे हैं। ये 2 वीक की वर्कशॉप है, ठीक। ओके। फर्स्ट क्लास में जावा का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े हैं। जावा इंट्रोडक्शन में ये पढ़े हम लोग वाई जावा, वाई नॉट सी सी प्लस प्लस। ये दरअसल हम लोग, हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था ये था कि क्यों जावा और क्यों सी सी प्लस प्लस छोड़ के हम लोग जावा पढ़ाते हैं। तो सारी चीजें मैं बताया था, जावा के सारे फीचर्स वगैरह ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में सब कवर कर लिया। उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो लोग फर्स्ट क्लास नहीं अटेंड किए वो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक। आज की ओके। क्लास में, क्लास स्टार्ट होते ही मैं बताया था, सबसे पहले जो मैं बताऊंगा वो जावा का फर्स्ट प्रोग्राम जो बताऊंगा, ये बताऊंगा जावा फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद आज पढ़ाऊंगा मैं वेरिएबल, फिर बताऊंगा डेटा टाइप। ये आज क्लास का एजेंडा है, ठीक। तो क्लास और ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा रिवीजन भी करवा लिया था। तभी बताया कि जावा में कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए ये क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर मेन मेथड, ये सॉरी क्लास का नेम लिखते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते। तो तुम लोग को फर्स्ट प्रोग्राम जो मैं बता रहा हूँ वो ऐसे तुम लोग को लिखना ही पड़ेगा। ये तुम लोग को इतनी चीजें लिखनी पड़ेगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके आगे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में स्ट्रिंग, और ये लिखना पड़ेगा, ठीक। तो इसको ओपन करोगे, इसको क्लोज करोगे, ये क्लास क्लोज करोगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जावा प्रोग्राम का, इसको तुम लोग को सीखना ही पड़ेगा। तो अब पब्लिक क्यों है, स्टैटिक क्यों है, वाइड क्या चीज है, यही चीजें मैं समझा रहा हूँ। पब्लिक इसलिए कि इसके पहले मैं बताया था जेवीएम में हम लोग जावा का प्रोग्राम और क्लास फाइल पास करते हैं। तो जब हम जो चीज जेवीएम में पास करते हैं, जो बाइट कोड होता है, ये बाइट कोड क्या करता है, इसको चाहिए मेन मेथड। मेन मेथड अगर पब्लिक नहीं रहेगा तो ये जेवीएम क्या समझेगा कि इसका एक्सेस मॉडिफायर लगा हुआ। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम लोग प्राइवेट कर दें और या फिर इसको प्रोटेक्टेड कर दें, पब्लिक हटा के, तो जेवीएम को इसका एक्सेस नहीं मिल पाएगा। क्यों बोले तो इसको हम लोग इम्प्लिसिटली इन्वोक कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, इम्प्लिसिटली इन्वोक कर रहे हैं, क्योंकि इसका ना कोई हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ना कोई इसको क्लास नेम से कॉल कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जेवीएम इसको खुद इन्वोक करके खुद ये मेथड को रन करा दे। हम लोग सी सी प्लस प्लस में देखते हैं ना कि जब भी हम लोग कोई मेथड या फंक्शन लिखते हैं, कोई भी हम लोग फंक्शन लिखते हैं तो उसको नीचे कॉल करते हैं। कॉल करते हैं जब वो, तो फंक्शन इन्वोक हो जाता है और वो फंक्शन रन करता है। लेकिन हम इसको कॉल नहीं कर रहे हैं कहीं भी। जब इसको हम कॉल नहीं कर रहे हैं तो कोई एक अथॉरिटी इसको देंगे ना, एक कोई बॉडी प्रोवाइड करेंगे कि तुम इसको कॉल करो, तुम इसको एग्जीक्यूट करो, तो वही बॉडी, वही अथॉरिटी जेवीएम है। तो जेवीएम अब ऑटोमेटिक अपने से खुद इसको कैसे कॉल करेगा, जब इसका मॉडिफायर हम लोग पब्लिक करेंगे और इसको स्टैटिक करेंगे। क्यों स्टैटिक करेंगे, क्योंकि जे इसको हम लोग नई क्लास नेम से कॉल कर रहे हैं, नई इसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे हैं, इसको इम्प्लिसिटली जेवीएम के थ्रू हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग स्टैटिक लिखेंगे। स्टैटिक का मतलब कि ये सेल्फ एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिक जेवीएम में जाके। और वाइड इसलिए लिखेंगे हम लोग कि ये कोई, ये जो मेन मेथड का जो, ये मेन मेथड जो होता है, ये कोई भी चीज रिटर्न नहीं करता है, नॉट रिटर्न एनीथिंग, तो कोई भी चीज रिटर्न नहीं करता है, तो इसलिए इसको वाइड लिखते हैं। ये सी सी प्लस प्लस में तुम लोग पढ़े होंगे, जब कोई भी चीज रिटर्न नहीं कराना रहता है फंक्शन में या मेथड में, तो हम लोग वाइड लिखते हैं। मेन ये फंक्शन का नाम है, मेथड का नाम है, क्या चीज, क्या नाम है, मेन नाम। यही मेन, इसी नेम से जेवीएम समझेगा कि अच्छा ये मेन मेथड है। और इसके अंदर हम लोग पास करते हैं पैरामीटर। अगर हम लोग को कमांड प्रॉम्प्ट से कोई भी इनपुट लेना होता है तो इसी के थ्रू वो इनपुट जाता है। अब इसमें स्ट्रिंग ही क्यों लिए, सॉरी, अब इसमें हम लोग स्ट्रिंग ही क्यों लिए, क्यों नहीं इंट लिए, इंट आर्गुमेंट क्यों नहीं लिए, या फ्लोट आर्गुमेंट क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं डबल आर्गुमेंट लिए, क्यों इंट लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट से फॉर एग्जांपल 10 की जरूरत पड़े,
कन्वर्ट होकर इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है। और फॉर एग्जांपल हम लोगों को कोई स्ट्रिंग पास करना है, मानो पास करना है, तो मानो भी स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं, इंटीजर भी वैल्यू पास कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में सभी कुछ पास कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम लोग इंट लिख दें तो सिर्फ हम लोग इसको हम लोग एक उसमें वो हो जाएंगे कि सिर्फ हमको इंट ही पास करना पड़ेगा अगर यहाँ पे हम लोग इंट लिखें तो। इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं ताकि कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट से कोई भी हमको वैल्यू पास करना हो तो हम इसमें पास करा सकते हैं। ठीक, यस सर। अब देखो जो ये बताया हूँ अभी, स्क्रीन शेयर करना हूँ। तुम लोग को जो पब्लिक स्टैटिक वाइड में बनाया, देखो इतने तरीके से तुम लोग लिख सकते हैं, ये सारा तरीका वैलिड है। देखो इसमें देखो पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आर्गुमेंट लिखा हुआ है, देखो ये चीज यहाँ पे आ गई तब भी वैलिड है। उसी तरह पब्लिक स्टैटिक वाइड में अगर ऐसे लिखेंगे तभी भी वैलिड है, उसके बाद ऐसे लिखेंगे डॉट डॉट करके तभी भी वैलिड है, और उसी तरह देखो ये शफल करके भी वर्ड लिखेंगे तभी भी वैलिड है। देखो ये स्टैटिक पहले लिख दिए, पब्लिक पहले लिख दिए, तभी भी ये वैलिड है। और इसी तरह अगर फाइनल भी लिख देंगे तभी भी ये वैलिड है, और उसी तरह फाइनल अगर पहले लिखे तभी वैलिड है। तो इतने तरीके से ये जो पब्लिक स्टैटिक वाइड में जो है मेथड हम लोग लिख सकते हैं। और इनवैलिड क्या है, देखो इसमें स्टैटिक हटा दिए, स्टैटिक हटा दिए तो क्या मतलब इसको जेवीएम खुद से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। उसी तरह अगर इसने पब्लिक अगर हटा दिए तो भी ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तभी भी जेवीएम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, जेवीएम को एक्सेस मिल ही नहीं पाएगा। जेवीएम को इम्प्लिसिट एक्सेस बट कब सर, मिलेगा, जब भी कोई मेथड या क्लास पब्लिक रहेगी तो जेवीएम को उसका इम्प्लिसिट एक्सेस मिलेगा। हेलो सर। उसी तरह ये भी, हाँ ये भी इनवैलिड हो जाएगा। सर ठीक, हाँ बोलो, हम बोलो। सर ये अगर किशन, सर बोलो। मैं ये बोल रहा था, अगर जावा में मैं कोई मेथड में अगर कुछ एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाता हूँ तो जेवीएम तो उसे डिफॉल्ट में पब्लिक लेता है। हाँ हाँ, डिफॉल्ट बट में यहाँ पब्लिक लेता है। तो यहाँ पे आपने पब्लिक नहीं लगाया तो वो भी तो डिफॉल्ट में पब्लिक लेगा ना, तो वो तो एग्जीक्यूट करना चाहिए ना उस कोड को। लेकिन लेकिन ये एक अलग ये मेन मेथड बताया हम, ये क्या बोलते हैं, डिफरेंट करने के लिए। और सब अगर यहाँ पे पब्लिक नहीं लगाओगे, कोई और मेथड तुम लोग बना लिए जिसमें पब्लिक लिखे हो, तो वो वाले मेथड को लेगा, इसको नहीं लेगा। फिर जिसमें नहीं लिखे पब्लिक, इसको नहीं लेगा जेवीएम। जिसमें पब्लिक लिखे रहोगे उसी को जेवीएम ले। एक सिग्नेचर समझो कि रीड करता है जेवीएम, मेन मेथड की एक कंप्लीट सिग्नेचर रीड करता है। इसीलिए ये तुम लोग को दिखाया कि ये सिग्नेचर अगर है तो मेन जेवीएम समझेगा कि हाँ ये वही मेन मेथड है जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ, यही मेरे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो फिर मेथड में जब नहीं लिखते पब्लिक तो वो पब्लिक क्यों लेता है डिफॉल्ट? डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जावा का पब्लिक है, इस वजह से लेता है पब्लिक डिफॉल्ट। चलो एक्सेस मॉडिफायर जब आएगा ना तो वहां पर उसको डिटेल्स में बताऊंगा कौन सी सिचुएशन में पब्लिक लेगा और कहां तक उसको एक्सेस मिलेगा, कितने पैकेज तक एक्सेस मिलेगा, किसको क्लास तक एक्सेस मिलेगा, किसको मेथड तक एक्सेस मिलेगा, और किसको जेवीएम एक्सेस कर सकता है। तो वो पैकेज में वो वाला टॉपिक जो पैकेज में आएगा। अभी इसमें चूंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसमें डिप्लोमा के भी हैं और बहुत सारे बच्चे बीएड करते हैं, तो उस सिनेरियो में थोड़ा इतना डीप नहीं, अगर ऊपर से समझ में आ जा रही है चीज तो वैसे ही बता रहे हैं। इतना समझ गया हो ना बाकी लोग किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक, देखो तो वेरिएबल तो तीन तरह का होता है, लेकिन फिलहाल तुम लोगों को लोकल वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। बाकी जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं बताऊंगा आगे। फिलहाल तुम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है और इसी का यूज भी करना है। लोकल वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है जावा में। वेरिएबल पता है ना, वो मेमोरी में ब्लॉक होता है, और उसके बाद नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। इसको इंस्टेंस या नॉन स्टैटिक, तीन तरीके का वेरिएबल होता है। वेरिएबल में क्या करते हैं बताओ?
वेरिएबल का यूज करके हम लोग कोई इनपुट लेते हैं। ये ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है, हाँ ब्लॉक ऑफ मेमोरी लोकेशन जो तुम लोगों की क्या है, रैम है ना, ये ऐसे रैम की ब्लॉक ऑफ मेमोरी होती है। सिंपली क्या करता है वेरिएबल में, इसका एड्रेस स्टोर रहता है और उसी एड्रेस पे जो वैल्यू मान लो इसमें लिखे हो 30, ये फॉर एग्जांपल इसका नाम वेरिएबल ए इक्वल टू अगर 30 लिए तो इस लोकेशन का नाम ए हो जाता है और इसकी वैल्यू 30 सेट हो जाती है। और फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस 2046 तो ये एक्चुअली में बिहाइंड द सीन चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है, जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसका नेम जो है मेमोरी में असाइन हो जाता है और उसी एड्रेस पे उसकी वैल्यू सेट हो जाती है। अब क्यों करते हैं इसको, अब इस वैल्यू को रीड करना आसान हो जाता है, इसको अपडेट करना आसान हो जाता है, इसको डिलीट करना आसान हो जाता है। तो इसी वेरिएबल का हम लोग प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं कि जब इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तब हम लोग इसको रीड कर लेंगे, जब इसकी वैल्यू की अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी तब इसको अपडेट कर देंगे, जब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसको यूज ही नहीं करेंगे। तो सारा खेल इसी वेरिएबल का है। अब लोकल वेरिएबल में ये चीज है कि जब लोकल वेरिएबल हम लोग जावा में यूज करते हैं तो उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी है। ये रूल तुम लोग नोट कर लो, इनिशियलाइज करना कंपलसरी है। लोकल वेरिएबल के अंदर हम लोग ऐसे लिख के नहीं छोड़ सकते, हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको कोई वैल्यू इसकी इनिशियलाइज करनी पड़ेगी 10। अगर इसको बाद में इसका इस्तेमाल करना है तो 0 छोड़ देंगे। ठीक, ये दो वेरिएबल को बाद में बताऊंगा जब इसका टॉपिक आएगा, स्टैटिक का टॉपिक आएगा तो स्टैटिक में बताऊंगा, जब नॉन स्टैटिक का टॉपिक आएगा तो नॉन स्टैटिक में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग को पढ़ना है क्या, लोकल वेरिएबल समझ में आ गया ना? जी सर समझ में आ गया है, आगे बढ़िए। कौन बोल रहा था प्रभु? तो लोकल वेरिएबल बोलते हैं जब किसी ब्लॉक या मेथड के अंदर जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना तो उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। हम यहाँ लोकल वेरिएबल हेलो इनसाइड द ब्लॉक और मेथड। ब्लॉक बोले तो अगर सिंपली ये भी है ना बिना किसी नेम के, तो इसको जावा में ब्लॉक बोलते हैं। अगर कोई मेथड है, फॉर एग्जांपल कोई कैलकुलेट का मेथड है, इसके अंदर भी हम लोग वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं इसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। इसमें भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, कौन क्या बोल रहा था? बोलो। देखो, कोई भी लोकल वेरिएबल को मेथड या फंक्शन के अंदर लिखते हैं या ब्लॉक के अंदर लिखते हैं तो इसका स्कोप इसी के अंदर रहता है, इसको इससे बाहर नहीं एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी इसका यूज इसके बाहर नहीं कर सकते हैं। जहां पे ये खुला है और जहां पे ये बंद हो गया तो यहीं तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है मेमोरी में तब तक इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है, इसकी वैल्यू यूज होती है, और जैसे ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ तक कर्सर हमारा आता है ये मेमोरी से रिमूव हो जाता है, मेमोरी से रिमूव हो जाता है। तो इसको कहाँ तक एक्सेस करेंगे, इसका स्कोप कहाँ तक है बताओ? लोकल वेरिएबल का स्कोप लोकल ब्लॉक में या मेथड के अंदर होता है। मेथड का तरीका ये रहता है। अब कई और सब लैंग्वेज, मोस्टली लैंग्वेज में इसका नाम ही लोकल वेरिएबल होता है। मोस्टली लैंग्वेज लोकल वेरिएबल इसका नाम होता है। अब वेरिएबल लिखने का कुछ तरीका है, जैसे कि वेरिएबल में अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये $2 इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा कीज होती है हमारी इसमें से। और क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में जो है इस बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सम का वेरिएबल लिख रहे हैं ऐसे लिखेंगे, ये गलत है, बीच में स्पेस हम लोग नहीं दे सकते हैं इसको। और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर सम या डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद बीच में भी कर सकते हैं ए अंडरस्कोर सम। इसको पहले ही बताया था, ये अंडरस्कोर लगाते हैं जब दो
इसको जोड़ना रहता है। जैसे वैल्यू 1 अगर करेंगे तो बीच में अंडरस्कोर लगा देंगे ताकि पता चले कि हाँ ये दोनों के बीच में ये दोनों अलग अलग वर्ड है। नेमिंग कन्वेंशन में बताया था ये। न्यूमेरिकल वर्ड से स्टार्ट नहीं करते। अब क्या, हाँ न्यूमेरिकल वर्ड से वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे टू सम, ये गलत है, या कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं सम में। जी सर। ठीक, जी सर। और इन दोनों के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं ना, नो स्पेशल सिंबल अदर देन दैट। इससे नहीं। और एक चीज और है कि कोई भी प्री डिफाइंड कीवर्ड रहता है तो प्री डिफाइंड कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर लूप एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है ना, अब तुम लोग इसको ऐसे नहीं बना सकते, इंट फॉर नहीं लिख सकते। ये क्या है, फॉर एक लूप ये कीवर्ड है, तो इसका हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते, ये भी ध्यान में रखना जो वेरिएबल बनाना। और ये केस सेंसिटिव होता है। जैसे ए की वैल्यू अगर कुछ है, इंट ए अगर लिखे हो इक्वल टू 10 और इंट कैपिटल ए इक्वल टू 20, ये दोनों अलग अलग है ना, ये केस सेंसिटिव होता है। और सेम नेम से दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं आप। इंट इक्वल टू 10 एक स्कोप के अंदर है, स्कोप के अंदर दोबारा इंट ए इक्वल टू नहीं लिख सकते, ये दोबारा इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते इस नेम को। ये रूल्स है। कितने रूल अभी बताया मैंने? सबसे पहले तो ये बताया था, उसके बाद बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में न्यूमेरिक नहीं आना चाहिए, डिजिट नहीं आना चाहिए, और उसके बाद क्या बताया था कि नो कीवर्ड है, कीवर्ड नहीं। ठीक, उसके बाद ये वेरिएबल समझ में आ गया ना, ये इसी वेरिएबल का दरअसल यूज भी करना है टू बी कीवर्ड के साथ में, इसी वेरिएबल का ज्यादा यूज भी करना है। आ गया सर, आ गया। ठीक ना, आ गया। उसके बाद तुम लोगों को पढ़ना है डेटा टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से पढ़ना। वेरिएबल तो ऑलरेडी तुम लोग को पता ही रहा होगा सी सी प्लस प्लस से, लेकिन जावा का डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब देखो अभी वेरिएबल जब मैं डिक्लेयर कर रहा था तो मैं इंट लिख रहा था, लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि मैंने इंट क्यों लिखा है। जब भी वेरिएबल डिक्लेयर, हाँ जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये मैंडेटरी है कि उसका टाइप स्पेसिफाई किया जाए। मैंडेटरी स्पेसिफाई करना है हमेशा टाइप ऑफ, यानी किस टाइप का वेरिएबल है उसको स्पेसिफाई करना जरूरी है, उसी को बोलते हैं डेटा टाइप्स। अब देखो जावा में दो तरीके का होता है, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में जितने तुम लोग जो जैसे अभी बताया था इंट है, शार्ट है, और उसके बाद लॉन्ग है, बाइट है, उसके बाद कैरेक्टर इसमें आता है। जितने इस तरीके के डेटा टाइप सब प्रिमिटिव डेटा टाइप सबको बोलते हैं। फ्लोट है, डबल है, और स्ट्रिंग। और नॉन प्रिमिटिव में जो है कौन बोला स्ट्रिंग? ठीक है, स्ट्रिंग आता है, एरे आता है, और तुम लोग का इसमें क्लासेस और इंटरफेस आता है, लेकिन इसका काम नहीं है हम लोग को, इतने का ही काम, इन दोनों का काम है, बाकी ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का काम है। ठीक, अब ये क्यों अलग अलग है? इंट है, कब इंट हम लोग डिक्लेयर करेंगे, कब शार्ट डिक्लेयर करेंगे, कब लॉन्ग, कब बाइट, ये क्यों अलग अलग है इतना ज्यादा? ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? कैसे हमको पता चलेगा कब हम इंट कब हमको डिक्लेयर करना है, कब हमको फ्लोट डिक्लेयर करना है, कब हमको शार्ट, कब हमको लॉन्ग डिक्लेयर करना है, कब बाइट डिक्लेयर करना है, कब बूलियन डिक्लेयर करना है? तो एक तो दो चीज होती है कि सबसे पहले ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप का कोई डेटा है जिसमें कोई वैल्यू है,
डिजिट है सिर्फ, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है कोई, तो इंटीजर टाइप में लिखते हैं। लेकिन इंटीजर में भी कई है, शॉर्ट है, लॉन्ग है। तो ये देखते हैं कि कितना बड़ा हमको डेटा लेना है। ये सब का ये होता है, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग लिमिट होती है, स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट होती है। ये कैसे निकालते हैं इसको भी बता रहा हूँ। जो बाइट होता है, जब हमको डेटा चाहिए होता है वन बाइट के अंदर, जब हमको डेटा चाहिए होता है तो हम लोग बाइट डिक्लेयर कर सकते हैं। उसी तरह जब हम लोग को शार्ट चाहिए, शार्ट कब डिक्लेयर करेंगे, जब हम लोग को डेटा जो है 2 बाइट के अंदर जब हम लोग को डेटा चाहिए तो हम लोग शार्ट डिक्लेयर करेंगे। उसी तरह जब हम लोग को डेटा चाहिए, अगर इंट जब हम लोग डिक्लेयर करेंगे 4 बाइट के अंदर, अगर हम लोग को डेटा रहेगा तो हम लोग इंट डिक्लेयर करेंगे। ये कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग ऑनलाइन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कई बार इसकी लिमिट दिया रहता है। जो लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देखते होंगे, लिमिट दिया रहता है। वही लिमिट हम लोग देख के हमको पता चलता है कि टेस्ट केसेस में हमको इंटीजर पास करवाना है या लॉन्ग पास करवाना है। तो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि रेंज से हम लोग समझते हैं कि कौन सा हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कौन सा डेटा टाइप का वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना है। रेंज से हम लोग पता लगाते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो सर कुछ बोलना था सर कि जैसे कि इंट में अब जैसे कि इसकी अगर डॉस बेस आर्किटेक्चर के हिसाब से, हाँ बोलो। हेलो सर, बोल रहे थे कि अगर डॉस डास बेस का आर्किटेक्चर नहीं, इसके साथ जेवीएम का आर्किटेक्चर काम करता है जावा। में कितना देखो सर? बाइट को मैं अभी बताया था, जब हम लोग को कितनी रिक्वायरमेंट होगी 1 बाइट की। 1 बाइट मींस बोले तो 8 बिट। 8 बिट को पावर 8 करोगे तो कितना आएगा 256। अब इसकी रेंज बनाओ 256 की, यानी 256 वैल्यू इस वन इस बाइट माइनस वाले डेटा टाइप 128 टू 127। हाँ माइनस 128 टू 127 की रेंज हम निकाल लेंगे। यानी कि अगर इसके बीच में कोई हमें वैल्यू चाहिए तो हम लोग बाइट बाइट डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। क्या चाहिए हमको, जब हमको वैल्यू माइनस 128 से 127 तक की वैल्यू हमें चाहिए तो हम लोग बाइट, जैसे हमको 10 अगर हमको पता है कि बाइट b इक्वल टू 20, हमको पता है कि अगर इसका हम लोग को सम करके अगर हमको 127 से कम वैल्यू मिल सकती है तो हम लोग इसको बाइट में स्टोर करा सकते हैं। बाइट सम इक्वल टू बाइट इसको ऐसे करा सकते हैं। अभी ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे बाइट क्यों लिखा, तो समझ रहे हो ना कि कब कब हम लोग डिक्लेयर करते हैं। उसी तरह जब शार्ट हम लोग कब डिक्लेयर करेंगे, शार्ट डेटा टाइप, शार्ट में अभी बताया था 2 बिट, तो करो 2 बिट का कितना होगा 8 गुना 16, 2 बाइट का 16 बिट होगा, तो इसको करोगे तो कितना आएगा 65,536। इसको रेंज में तोड़ो दो जगह जब इसको तोड़ोगे तो ये आएगा 32,764 आता है ना, 32,764। इसको दो हिस्से में तोड़ोगे तो कितनी रेंज बनेगी इसकी 32,764 से 32,764। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो इसी को हम लोग रेंज में तोड़ रहे हैं। तो हम लोग शार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमको इसके अंदर की वैल्यू चाहिए। देखो कितना तेज वैल्यू बढ़ रही है, मतलब इतना ज्यादा हम लोग डेटा ले सकते हैं। 32,764। अच्छा बताओ, इसमें शार्ट में मोबाइल नंबर स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, बताओ कोई। नहीं कर सकते सर। क्योंकि वो तो देखने में ही लग रहा है कितने 5 डिजिट का बन ही रहा है शॉर्ट। जी सर। लेकिन जब सर मिनिमम 10 डिजिट होना चाहिए। हाँ 10 डिजिट में बहुत ज्यादा हो जाएगा, लॉन्ग में करते हैं। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट इस पे लिख देता हूँ ना, 31 2 टू द पावर 31 से माइनस 1 लास्ट में हटा देंगे क्योंकि रेंज निकालेंगे तो उधर से 1 माइनस लगेगा। उसी तरह लॉन्ग में देखो, लॉन्ग में बहुत, लॉन्ग में बताया था तुम लोगों को 8 बाइट होता है। 8 बाइट का 8/64 2 टू द पावर 64 हो गया। कोई ऐसा है जिसको ये रेंज समझ में नहीं आ रहा, इसको रटना नहीं है, इसको ऐसे समझना है। अगर इसको तुम लोग समझ लिए ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसानी हो जाएगी। तब तुम लोग तुरंत बता पाओगे टेस्ट केस में हमको लॉन्ग पास करना है कि हमको इंट पास करना है। वरना टेस्ट केस में तुम लोग इंट पास करके बैठे हो तो कि टेस्ट केस ही नहीं पास हो रहा है, क्योंकि वहां पे तुम लोग को लॉन्ग पास करना रहेगा, उसका रेंज जब ज्यादा रहेगी।
अच्छा अब नेन आया कैरेक्टर। कैरेक्टर देखो जावा में तुम लोग सी प्लस प्लस में 1 देखे होगे, लेकिन जावा में 2 क्यों है बताएगा कोई? कैरेक्टर 0 से रहता है, जावा में 2 क्यों है कोई बताए? सी प्लस प्लस वाला होता है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। कैरेक्टर देखो यहाँ पे जावा में 2 बाइट का होता है, और सी प्लस प्लस में और भी मोस्टली लैंग्वेज में ये होता है 1 बाइट का। क्यों ऐसा है? या जावा में क्यों इसकी जरूरत पड़ी 2 बाइट लेने की? क्यों 1 बाइट से नहीं काम चल सकता था इन लोगों का? क्यों आखिर क्योंकि ऐसा? जावा 16 बिट यूनिक कोड है। हाँ उसमें डॉस में नहीं करते हैं, डॉस में 1 और बाइट। बोलो और बोलो। ठीक ठीक पकड़ लो। क्यों बोलो, कौन बता रहा था? सर क्योंकि जावा 16 बिट यूनिक कोड है इसीलिए सर। देखो जावा जो है ये और सब जो लैंग्वेज है सी प्लस प्लस वो एस्की कोड सपोर्ट करती है, तुम लोगों को पता होगा ना। एस्की कोड जितनी भी चीजें एस्की कोड के अंदर है वो सब 256 के अंदर आती है, तुम लोगों को पता है। तो 256 में देखो 2.2 करोगे तो 256 तुम लोगों को मिलेगा। तो 2 का मतलब कि तुम्हारा क्या हो गया 1 बाइट। तो वो और सब लैंग्वेज में कैरेक्टर की कितनी जरूरत पड़ेगी? 1 बाइट की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? जितने उसमें तुम लोग के स्पेशल कैरेक्टर हो गया, डिजिट हो गया, क्या क्या रहता है इसमें? स्पेशल कैरेक्टर होता है, डिजिट होता है, न्यूमेरिक होता है। और क्या बोलते हैं वर्ड होता है, लेटर होता है। हाँ ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं एस्की में। लेकिन जावा में इन्होंने क्या किया, यूनिकोड में क्या किया इन्होंने, बहुत सारे और भी स्पेशल कैरेक्टर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के। फॉर एग्जांपल इसमें रूपी का सिंबल हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, और भी बहुत सारे, चाइनीज का कई सारा वर्ड है, जापानीज का है, हिंदी का है, उर्दू का है, अरबिक का है। यूनिकोड में बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर है, जिसको इस 256 के अंडर में ये वाली लिमिट वो क्रॉस कर गया था, यानी 256 से बाहर चला गया था। तो इसकी वजह से उनको 2 बाइट का कैरेक्टर लेना पड़ा, इसीलिए इनको 2 बाइट का कैरेक्टर लेना पड़ा। अब देखो अब इनके पास कितना हो गया वैल्यू, 65,536। यानी जितना भी आगे स्पेशल कैरेक्टर बनता जाएगा, क्योंकि देखो रूपी का सिंबल अभी नया बना है, तो इसमें इसको ऐड किया जा सकता है। कोई भी सिंबल, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी डिजिट, कुछ भी नया बनेगा इसमें ये लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत लंबी क्या हो गई, रेंज हो गई कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने की। अब जब एक्सपोनेंशियल वैल्यू की, अभी तो इंटीजर वैल्यू की हमारे पास जरूरत पड़ रही थी, अब जब एक्सपोनेंशियल वैल्यू की जब जरूरत पड़ेगी तब हमको फ्लोट की जरूरत पड़ेगी, फ्लोट की जरूरत पड़ेगी। तो जो जावा में जैसे इंटीजर 4 बाइट का, उसी तरह 4 बाइट का फ्लोट है, बस इसमें क्या रहेगा, ये इसमें एक्सपोनेंशियल वैल्यू जाएगी। अब उसी तरह से हम जैसे उसमें लॉन्ग है, उसी तरह फ्लोट में डबल रहेगा। उसमें भी लॉन्ग जो है 8 बाइट का, इसमें भी डबल 8 बाइट का। ठीक। और एक सबसे स्पेशल जो आता है डेटा टाइप होता है, वो होता है बुलियन। ये बुलियन बस 1 बिट का होता है। क्यों? क्योंकि ये बस 0 या 1, इस दोनों में से कोई एक वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स। इंग्लिश में लिखोगे तो ट्रू फॉल्स, और ऐसे 0 या 1। तो इसको कितनी जरूरत पड़ेगी, ये दोनों में से कोई एक स्टोर कराने के लिए 1 बिट की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए बुलियन क्या हो गया, बुलियन 1 बिट का रहता है। ठीक, समझ में आ गया ना? इसको ये रेंज वगैरह निकालना कैसे है, कितनी रेंज है उसकी, तो जिस डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ेगी। अब मोबाइल नंबर स्टोर कराना है तो तुम लोग देखोगे मोबाइल नंबर कितने डिजिट का स्टोर कराना है, तो उस तरीके का जिप कोड है 5 डिजिट का, तो जिप कोड 5 डिजिट का तुम्हारे इसमें भी आ जाएगी, शार्ट कोड में, शार्ट में आ जाएगी, शार्ट में जिप कोड तुम लोग उसमें लिख सकते हो। ठीक, उसी तरह कैरेक्टर में भी रहता है। बोलो कौन क्या बोल रहा था? इसमें समझ में नहीं आया तो बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका तुम लोग को फिगर भी दिखा देता हूँ मैं, फिगर का डेटा टाइप्स का जो रखा हुआ है। देखो डेटा टाइप्स बताया था पहले, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रही है स्क्रीन? हाँ यस सर। हाँ ठीक। प्रिमिटिव में बुलियन ये अलग है, तो ये बुलियन कितना बताया था मैं, 1 बिट का होता है। फिर उसके बाद न्यूमेरिक जब लेंगे तो न्यूमेरिक में
ये कैरेक्टर न्यूमेरिक में आता है, क्योंकि ये बताऊंगा अभी ये कैसे एरे इसमें रोल प्ले करता है। और उसके बाद ये इंटीग्रल वैल्यू जब लेंगे इंटीजर में, ये बताया था सबसे पहले बाइट, उसके बाद शॉर्ट, फिर इंट, फिर लॉन्ग, ये सब इंटीजर वाले। और फ्लोटिंग पॉइंट एक्सपोनेंशियल में फ्लोट और डबल, दो चीज बताया। और नॉन प्रिमिटिव आगे बताऊंगा अभी, स्ट्रिंग और एरे। ठीक। जी सर। और क्लास स्टार्टिंग में बोला था इस पढ़ाने के लिए वेरिएबल डेटा टाइप्स हो गया, और क्या बताया था, कोई नोट किया था क्या, बताओ तो। और ये प्रोग्राम हो गया, आज ये 3 चीज हो गई ना इतनी। और क्या बताया था स्टार्टिंग में पढ़ाने को, याद दिलाओ। यही था सर, यही था। अच्छा, एक नई चीजें बताई थी। चलो अभी टाइम है तो एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं। एक चीज को ये बताना, जब भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना, तो वो इंटीजर रिटर्न करता है। कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जब परफॉर्म होता है इस तरह, ये स्पेशली जब प्लस, तो फॉर एग्जांपल इसमें तुम लोग बताओ, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बाइट इक्वल टू, मान लो कि a इक्वल टू 10 लिखा हूं, और बाइट इक्वल टू, मान लो अब इसको हमको जोड़ना है। ठीक, इसको जोड़ के हमको किसी और में लेके जाना है, मान लो शॉर्ट में लेके जाना है। तो ये बताओ ये सही है कि गलत है। ए वैल्यू ये क्या है, ये भी बाइट है, ये भी बाइट है, इसको हमको लेके जाना है शॉर्ट। तो अभी बताया था मैं कि जब अरिथमेटिक ऑपरेशन ये वाला परफॉर्म करते हैं तो ये इंटीजर रिटर्न करता है। तो अगर इसको हम लोग इसकी कास्टिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको रिटर्न कराएंगे, तो ये कंपाइल टाइम एरर यहाँ पे दे देगा। क्या दे देगा ये, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। इसीलिए अगर हम इसको अगर इंटीजर में रिटर्न कराएंगे तो ये इंटीजर में रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको शॉर्ट में ही रिटर्न कराएं या बाइट में ही रिटर्न कराएं, तो इसको बोलते हैं कास्टिंग बोलते हैं जावा। तो जिसका टॉपिक आता है टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग। देखो बाइट फॉर एग्जांपल इतना ऐसे ही मान लो कि चलो इंट ले लो, आई ले लो, और उसके बाद आई में बी डाल। ये बताओ ये आई में बी की वैल्यू चली जाएगी। बाइट है, देखो बी जो है बाइट है और आई जो है इंटीजर है। अब मैं बी को, इंटीजर को, मतलब बी की वैल्यू को आई में डालना चाहता हूँ, ये वैल्यू चली जाएगी, बताओ। आई सर ये तो नहीं जाएगी कर लेगा सर, नहीं करेगा तो क्योंकि अच्छा सर, आई तो इंट है ना, तो ये तो चली जानी चाहिए। देखो जब भी छोटी, देखो जब भी छोटी चीज बाइट, छोटी चीज बाइट क्या है, इंटीजर से छोटी है। अभी देखो कंटेनर ये बड़ा है, ये छोटा कंटेनर है, तो छोटा तो बड़े में डाल सकते हो, लेकिन बड़ा छोटे में जा सकता है, नहीं ना जा पाएगा। नहीं सर। तो जब भी छोटी चीज को बड़े में डालेंगे तो वो चला जाएगा। तो बाइट छोटा है और इंटीजर बड़ा है, जब बड़ी चीज को हम छोटी चीज को किस में डाल रहे हैं, बड़ी चीज में डाल रहे हैं, तो वो चला जाएगा। क्यों, तुम लोग रेंज से ही समझो कि इसकी बाइट की रेंज कम होती है, बाइट की रेंज कम होती है और इंटीजर की रेंज ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है कम रेंज वाला ज्यादा रेंज में चला जाएगा। अब इंटीजर की रेंज बहुत ज्यादा होती है, 1 2 3 4, मतलब इतनी बड़ी डिजिट तुम लोग लिखे हो, ठीक, और इसको तुम लोग लेके जा रहे हो बाइट में, जो कि बड़ी वैल्यू है, इंटीजर है, तो जाहिर सी बात है वो कैसे जाएगी, जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि बाइट की उतनी लिमिट ही नहीं है। तो एरर आ जाएगा, वहां पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो जब भी जो चीज चली जाती है लोअर टू हाई में, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब वो एक तरीका है कि बड़े को भी छोटे में डाल सकते हैं लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट, यानी हम लोग अपने से इसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। एक्सप्लिसिट एक और ऑब्जेक्ट वाला क्या होता है,
अभी फिलहाल तो एक्सप्लिसिट समझो, एक्सप्लिसिट तो समझो मतलब समझ रहे हो कि मतलब हम लोग खुद से उसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसको इसमें कैसे डालेंगे, कुछ तरीका लगाएंगे कि ये छोटा हो जाए, ये छोटा होकर इसमें चला जाए, तो इसीलिए उसको बोलते हैं explicit। तो जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ हम लोग को। अब देखो, अब एक्सप्लिसिट कब होगा, ये हम लोग को क्या डालना है, बड़े को इसमें डालना है, छोटे में तो पहले बड़ा ले लेते हैं हम लोग और यहाँ पे बाइट ले लेते हैं। ठीक, अब बड़ा हो गया, अब बड़े को ऐसे बताओ, ऐसे जाएगा, ये बड़ा है, ये आई की वैल्यू बड़ी है, ये बी की वैल्यू छोटी है, तो नहीं जाएगा। इस तरह नहीं डालेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इसकी करेंगे। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए आई को पहले बाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे बाइट लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बाइट लिखेंगे और उसके बाद इसको बी में इसको समझ में आया कैसे करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, छोटे को बड़े में तो डाल लेंगे, लेकिन जब बड़े को छोटे में डालना रहेगा तब हम लोग उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। उसी तरह जो वो वाला एग्जांपल मैं लिया था जोड़ने वाला है प्लस बी वाला, बाइट ए लिया था 10, उसी तरह बी लिया था मान लो 3, इसमें तो इसको भी अच्छा वो इंटीजर रिटर्न करता है चूंकि प्लस का ऑपरेटर जो है, इसीलिए इसकी भी टाइप कास्टिंग कर देंगे, इंट कर देंगे ए प्लस और इसको रिटर्न करा देंगे सम। ऐसे कर सकते हैं इसको। और या तो एक्सप्लिसिट में अगर सेम डेटा टाइप चाहिए हमको तो यहाँ पे बाइट लिख सकते हैं और ये ब्रैकेट के अंदर इसको बाइट कर सकते हैं। सेम डेटा टाइप में चाहेंगे तो सेम डेटा टाइप में कर सकते हैं। अब कैरेक्टर तो कोड वो आ जाएगा, कैरेक्टर भी ऐसे ही करते हैं। कैरेक्टर देखो इंटीजर है, मान लो फॉर एग्जांपल कैरेक्टर अब देखो सीएच में ये जे डाल, ये जाएगा बताओ, बताओ ये जे की वैल्यू जाएगी इसमें? न्यूमेरिक नहीं जाएगी, लेकिन 97 का कैरेक्टर चला जाएगा। कोई कैरेक्टर ले लिए हैं, अब इस 97 को कैरेक्टर में हम डाल रहे हैं, बताओ जाएगी कि नहीं वैल्यू? सर जब हम कैरेक्टर वेरिएबल जो है उसको प्रिंट करेंगे तो वो उस वैल्यू का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू तो चली जाएगी। अब वैल्यू हमको प्रिंट नहीं करनी, हाँ उसका वो वैल्यू आ जाएगी। हमको हम यहाँ पे कास्टिंग कर रहे हैं, यानी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में डाल रहे हैं, एक बड़े कंटेनर को छोटे कंटेनर में डाल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक बड़े कंटेनर को छोटे कंटेनर में डाल रहे हैं। यहाँ पे बताओ पॉसिबिलिटी क्या है, सब कोई बताओ। ये हेलो सर अगर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करेंगे तो चला जाएगा सर, अगर नॉर्मल करेंगे तो नहीं जाएगा। हाँ हाँ, और कोई बताओ। देखो पहले ही बताया था कि जो बड़ी चीज है उसको छोटे में कैसे डालेंगे बिना एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के। इंटीजर बड़ी है ना, इंटीजर की रेंज कितनी है बताया था, बड़ा है ना ये इंटीजर 4 बाइट बताया था, और उसका कितना बताया था 2 बाइट। तो ये बड़ी चीज हुई ना, बड़े को छोटे में हम लोग कैसे डालेंगे? जब भी बड़े को छोटे में डालेंगे तो हम लोग को कास्टिंग करनी पड़ेगी। तब इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इसमें कैरेक्टर में से कन्वर्ट कर लेंगे तो उसमें चला जाएगा इसको कैरेक्टर को स्विच में डाल देंगे, इसको टाइप कास्टिंग करेंगे। ठीक, अभी कोई कंफ्यूजन है तो इसमें बताओ, क्योंकि अभी क्लास इतनी रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ज्यादा हो जाएगा वरना। ओके सर। नेक्स्ट क्लास ये बताओ, हेलो सर। मैंने बताया था वेरिएबल में क्या एक क्वेश्चन है मेरा। आया है, डेटा आया और क्या और फर्स्ट प्रोग्राम बताया था।
वेरिएबल में आज सिर्फ ये लोकल वेरिएबल बताया था। बोलो अब इसको क्या क्या नहीं समझ आया इसमें कुछ। सर अभी आपने जो एक्सप्लिसिट लास्ट वाला एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बताया जिसमें इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू कैरेक्टर में डाली, तो अब अगर लास्ट में हम उस कैरेक्टर वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 9 आएगा। क्या क्या उसमें क्या था उसको? सर आपने शायद 97 डाल रहे थे ना? जी 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 97 डाल रहे थे हम लोग इसमें, बड़े को डाल रहे थे छोटे में। उसकी वैल्यू ये कन्वर्ट हो जाएगी, कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी इसकी वैल्यू। सर जब हम इस कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी 97 की जो वैल्यू है। तो सर जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे बहुत बढ़िया है। सर जब हम कैरेक्टर हाँ, वेरिएबल को character प्रिंट करेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा? क्या चीज है, बस इससे बोलो। सर कैरेक्टर वेरिएबल को जब प्रिंट करेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा? उसका आउटपुट कैरेक्टर का आएगा, ये 97 97 आएगा। स्मॉल बी, स्मॉल बी ए आएगा, बी सर, स्मॉल ए बी होता है। ए होता जो है। भी सर बी आएगा, बी वही आएगा, स्मॉल बी आएगा। बी होता है तो बी आएगा। 96 स्मॉल ए होता है। जो भी कैरेक्टर की वैल्यू रहेगी तो वो प्रिंट हो जाएगी, सीधी सी बात है। यस सर। हम लोग उसको कन्वर्ट कर दिया ना उस वैल्यू को कैरेक्टर में। और किसी को जो नहीं समझ में आया है? कादिर एक बार क्रॉस चेक नेक्स्ट कर क्लास लेना, कब होगी? 97 ए का होता है, स्मॉल ए का। मे बी। क्या चीज? स्मॉल ए का 97 यस 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 97 स्मॉल ए का होता है, राइट, यू आर राइट। एक बार में एक ही कोई बोलो, एक बार में एक ही कोई बोलो, आवाज सुन की वो कर देगी। हाँ, और वो किसी को कुछ डाउट जो समझ में नहीं आया हो? नेक्स्ट क्लास कब होगी? हेलो, डेली होगी, डेली। बस ये तो ईद की वजह से छुट्टी थी ना। क्या क्या टाइम यही रहेगा? टाइम यही रहेगा। ओके। कितने लोग ये सीएसआईटी डिपार्टमेंट से मतलब अलग वाले हैं, बीएड एमएड के हैं या तो फिर डिप्लोमा के हैं? सर डिप्लोमा के लिए। सीएसआईटी वालों का, तुम लोगों का टीपी सेल की एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है, तुम लोग प्रिपेयर रहना उसके लिए। मैं भी कल से स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होने वाली है सर? सीएसआईटी वालों के लिए टीपी सेल स्टार्ट होने वाली है? टीपी सेल में तुम लोग का रहेगा शायद प्रेजेंटेशन वगैरह रहेगा और एप्टीट्यूड का वो एग्जाम होगा तुम लोगों का। एप्टीट्यूड का एग्जाम होगा। प्रेजेंटेशन होगा, एग्जाम होगा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लास्ट में होगा। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का टेस्ट होगा लास्ट में। अब तुम लोग फर्स्ट प्रोग्राम बना सकते हो? अच्छा, उसको एग्जीक्यूट करके मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं किया था। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? सबसे पहले तुम लोग अपनी कोई आईडी खोलोगे, ठीक? इसको हम लोग देते हैं नाम, कोई मान लो टेस्ट। उसका एक्सटेंशन क्या होता है? जावा का। ये डॉट जावा होता है, फाइल नेम डॉट जावा। ठीक, देखो फाइल का नाम है, फाइल का नाम मैं टेस्ट डॉट जावा सेट कर लिया। देखो ये मेरी जावा का प्रोग्राम ओपन हो गया। क्लास देखो मैं बताया था कि क्लास का सी स्मॉल लेटर रहेगा, और क्लास का नेम मैं बताया था कि जब भी क्लास का नेम लिखेंगे हम लोग तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और अगर सेकंड वर्ड लिखेंगे तो सेकंड भी कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। ये मैं नेमिंग कन्वेंशन बताया था। और ये क्लास क्या है? ये वाला ये कीवर्ड है, ये लिखना ही लिखना है। इसी तरह क्लास है। उसके बाद हम लोग मेन मेथड लिखते हैं। तो मेन मेथड में मैं पहले बताया था पब्लिक। पब्लिक जो है एक्सेस मॉडिफायर होता है, ताकि हम लोग जेवीएम को बता सकें कि इसके पीछे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इधर ये इम्प्लिसिटली इन्वोक करने के लिए स्टैटिक का इस्तेमाल करेंगे। वाइड मतलब कोई भी चीज हम लोग इसमें रिटर्न नहीं करा रहे हैं। उसी तरह मेन ये मेथड का नाम है। और स्ट्रिंग इसलिए लिखते हैं कि अगर कोई भी हमें आर्गुमेंट चाहिए या पास करना हो मेन मेथड में,
तो चाहे वो इंट हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, तो स्ट्रिंग के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, इसीलिए हम लोग इसमें स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग प्रिंट कराने के लिए देखो सिस्टम लिखते हैं, आउट लिखते हैं, प्रिंट एलएन लिखते हैं। सिस्टम क्या है, जब भी मैं बताया था कि कोई भी चीज जो कैपिटल लेटर से जब भी तुम लोग देखो तो पहले क्या समझ जाना, कैपिटल लेटर से क्या समझ जाना, क्लास है। तो सिस्टम क्या हो गई, एक क्लास हो गई। उसी तरह क्लास को जो है आउट जो है इसमें ऑब्जेक्ट होता है, इस क्लास को इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को हम लोग कॉल करते हैं। इस मेथड को कॉल करने के लिए इतनी चीजें लिखी गई है। ये मेथड जो है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक प्री डिफाइंड मेथड है। इस मेथड का काम क्या है, वैल्यू को प्रिंट कराना कंसोल पे। क्या काम है इसका, कंसोल पे वैल्यू प्रिंट करना। अब इसको कॉल करने के लिए चूंकि हम लोग इसमें कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो ऑब्जेक्ट जब बना नहीं रहे हैं और ये है नॉन स्टैटिक, अभी आगे बताऊंगा क्यों आगे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए। फिलहाल इतना समझो कि ये है नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ पे कोई बनाए नहीं है, एक्सप्लिसिटली हमको कॉल भी नहीं करना है। इम्प्लिसिट कॉल हम लोग कैसे करेंगे, एक प्री डिफाइंड पहले से ऑब्जेक्ट हमको बना बनाया मिलता है जो कि सिस्टम क्लास के अंदर होता है। अब इस सिस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रिंट एलएन को हम लोग कॉल कर देते हैं। इसमें हम लोगों ने अपनी मेहनत कुछ भी नहीं की है, क्योंकि हम लोग अपने से कुछ इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं बना रहे हैं, अपने से हम इसमें मेथड को कॉल ही नहीं कर रहे हैं, और नहीं हम लोग अपने से प्रिंट एलएन को कॉल कर रहे हैं। हम लोग सारी चीजें सिस्टम का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कुछ भी जरूरत पड़ रही है तो हम सिस्टम से मांग रहे हैं। हम सिस्टम से एक ऑब्जेक्ट मांगे इसको कॉल करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इस क्लास के अंदर। और हम इसमें कोई वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। देखो ठीक, इसको सेव करो। अब देखो जहाँ पे ये प्रोग्राम है वहां जाओ, यहाँ पे प्रोग्राम सेव किया था, यहाँ पे खोलो कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट जब खोलोगे तो सबसे पहले जो कमांड रहता है वो जावा सी रहता है। टेस्ट डॉट, इसका एक्सटेंशन क्या है, जावा कंप्लीट लिखेंगे। देखो क्रिएट हो जाएगी। ये क्लास फाइल का नेम देखो क्या है, मेन क्लास, और इसमें क्लास का नेम देखो क्या है, मेन क्लास। यानी कि ये जो क्लास हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसी नेम की फाइल बाइट कोड हमको मिलेगी, उसी नेम की क्लास फाइल हमको मिलेगी। देखो उसी नेम की क्लास फाइल ना, मेन क्लास, ये देखो मेन क्लास नाम। अब ये बाइट कोड पिछले क्लास में बताया था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ये बाइट कोड को हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म के जेवीएम में एक्जीक्यूट करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, किसी भी जेवीएम में इसको एक्जीक्यूट करा सकते हैं। अब हमारे पास विंडोज का जेवीएम है, तो विंडोज के जेवीएम के लिए बस हम लोग लिखेंगे जावा और इसका फाइल का नेम लिख देंगे, क्लास एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, जावा लिखेंगे और इसकी जो फाइल का नेम है वो लिखेंगे। एक्सटेंशन इसलिए नहीं लगाते हैं ना, जावा में जो नेमिंग कन्वेंशन आता है फाइल नेम का ना, वो डॉट डॉट करके आता है। वो आगे पैकेज का नेम जो हम लोग लिखेंगे ना, उसमें ऐसे लिखेंगे क्लास का नेम, com डॉट कुछ भी, फॉर एग्जांपल टेस्ट डॉट टेस्ट ऐसे लिखते हैं। तो ये सारा डॉट डॉट होता है, तो उसी हिसाब से क्लास फाइल बनती है। इसी वजह से इसमें एक्सटेंशन नहीं लिखना है, एक्सटेंशन नहीं लिखते ताकि ये कंफ्यूज ना हो। अब ऐसे करके इसको जैसे एंटर करेंगे तो ये प्रिंट होते हैं, आ गया ना। अब देखो प्रिंट एलएन, एलएन मतलब होता है जो सी में हम लोग ये वाला लिखते थे ना एन, यही चीज स्टार्टिंग में इसमें एलएन लिखा जाता है। सिर्फ प्रिंट लिखोगे तो सेम लाइन में प्रिंट होगा, सिर्फ प्रिंट यूज करोगे अगर वो एलएन नहीं लिखोगे तो आपको ठीक। अब देखो सेव कर लिया हूं, तो अब दोबारा इसको हमको कंपाइल करके क्लास फाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये क्लास फाइल इस कोड की कंपाइलेशन फाइल है कि नहीं। तो जब हम इस कोड में चेंज किए हैं फिर से हम इसको कंपाइल करेंगे कि नहीं करेंगे, तो दोबारा से हमको इसको कंपाइल करना। चलो कंपाइल किए तो दोबारा से इसमें क्लास फाइल हमको मिल गई, फाइल हमको मिल गई। अब फिर से दोबारा इसको एग्जीक्यूट कराएंगे जावा में। अब देखो ये दोनों सेम लाइन में प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने इसमें प्रिंट एलएन नहीं लगाया था। ठीक, ये है हमारा जावा का फर्स्ट प्रोग्राम। कौन, अब बताओ कौन ऐसा जो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा अपने से? कोई नहीं, फिर ठीक है। और कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, पहला कमांड जावा सी, उसके बाद फाइल नेम डॉट जावा, सेकंड कमांड सिर्फ जावा, और जो भी इसके अंदर क्लास लिखे रहेंगे, जो भी इसके अंदर क्लास लिखे रहेंगे
वो वाली क्लास फाइल हम एग्जीक्यूट कराएंगे जावा कमांड के साथ। ठीक, चलो ठीक है फिर, टाइम खत्म हो गया, 4 बज गया। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो क्लास में करते हैं। सर इसमें आपने टाइप किस चीज में किया है? हम नोटपैड में तो टाइप करते हैं ये। नहीं नहीं, इसको कोई भी आईडी यूज कर सकते हो, मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज करता हूँ। ये कह रहे हो ना किस आईडी में मैंने टाइप किया है? तो कौन सी आईडी है सर? ये सबलाइम है, ये काफी मतलब इंटेलिजेंट है। देखे नहीं, मैं सिर्फ ऐसे मेन लिखा कंप्लीट मेन आ गया, ऐसे पीएल लिखा कंप्लीट println आ गया। इस वजह से मैं इसको यूज करता हूँ। पाइथन के लिए भी यही यूज करता हूँ। ये मतलब काफी इंटेलिजेंट आईडी है। इसमें अलग से पैकेज डाउनलोड करना होता है, डाउनलोड करने के बाद ये इंटेलिजेंट हो जाती है। सर प्रोग्राम फोन लिखना काफी इजी हो हम जाता लोग के पास फोन फोन यूज करते हैं। है। फोन में भी होगी शायद आईडी, फोन में भी रहती है, जावा की आईडी है फोन में तो होगी। इसके पास लैपटॉप नहीं है, सबके पास लैपटॉप होगा आई थिंक। नो सर, हम लोग के पास नहीं है सर। अच्छा, तो तुम लोग मोबाइल में चला सकते हो, बाकी लैपटॉप वाले अपना लैपटॉप में चलाएं। मोबाइल में है, कई सारी आईडी आती है, उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? सर ये मानो वाले आईडी से डेली ज्वाइन करना है या फिर अपने ईमेल आईडी से कर सकते हैं? नहीं नहीं, मानू वाले से, मानू वाले से। इंस्ट्रक्शन तुम लोग के ग्रुप में खुद ही गई होगी। हाँ बोल रहा है व्हाट्सएप। सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना सर? हाँ क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग को यूट्यूब पे सर इसको एक बार और भेज दीजिएगा सर, हम देख लेंगे थोड़ा सा इसमें। अच्छा ठीक है, वो ग्रुप में सर लिंक ये चली कह रहे जाएगा, हैं ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में तुम लोग एक्टिव रहो। बोलो। सर, जैसे मानू वाला मेल आईडी है सर, इसमें मेरा पूरा नाम नहीं आता है सर। मेरा है नाम एमडी सबाब हुसैन, तो इसमें लिखा था एमडी हुसैन। चलो फिर भी अटेंडेंस लग जाएगा। ठीक है सर, बना और भी दीजिएगा। इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास। सर अटेंडेंस थोड़ा डालते रहिएगा सर ग्रुप में। अच्छा ठीक है। और सर ये जो जावा वाला सर पढ़ाया है, ये वाला डाल दीजिएगा सर थोड़ा ग्रुप में। हाँ ये यूट्यूब पे चैट आ में जाएगा। देखो पिछले लेक्चर, हाँ यूट्यूब पे आ भी जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। हेलो हेलो। यस यस सर। हाँ बोल। ग्रुप एडमिन कौन है सर? और लिंक चाहिए ज्वाइन करने के लिए। मेल पे शायद लिंक गई होगी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। ईमेल पहले अपना चेक करो। ओके। ठीक है फिर क्लास खत्म कर